नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने न्यूबॉर्न की मालिश यानी कि मसाज किस तरीके से करती हूँ। साथ ही मैं इस वीडियो में बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि मालिश के समय आपको किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो टिप है या कह लीजिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका जो रूम है जहाँ बच्चे की मालिश करने वाली है उसका टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो बच्चे को सर्दी पकड़ने का चांस रहेगा, बच्चा मालिश के टाइम पे कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वहीं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बच्चा तब भी उस केस में बहुत चिड़चिड़ाएगा, उसको पसीना आएगा तेल लगाने के बाद। तो उस केस में आप एसी का यूज़ कर सकती हैं, कंफर्टेबल एक 30 डिग्री टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकती हैं। और अगर ठंडा मौसम है तो उसके लिए आप रूम हीटर का भी यूज़ कर सकती हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और बच्चा मालिश करवाने के टाइम पे रोए नहीं या फिर उसको ठंड ना लगे। फिर सेकंड टिप है कि मालिश के लिए आप कोई एक डेडिकेटेड छोटा गद्दा या फिर पुरानी कोई कॉटन की बेडशीट है तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिए बच्चे के नीचे बिछाने के लिए, ताकि आपके मैट्रेस से या फिर हर कपड़े से बेडशीट से तेल की स्मेल ना आए। फिर नेक्स्ट टिप है कि आप मालिश करने से कम 10 से 15 मिनट पहले बच्चे को फीड करा दें। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं तो ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क पिलाती हैं तो फार्मूला मिल्क। इससे होगा क्या कि जब आप बच्चे की मालिश कर रही होंगी तब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो बच्चे रोते हैं, लेकिन अगर भूखे होंगे तो बहुत ज़्यादा फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा फीड पहले से कराइए ताकि उतने क्रैंकी ना हो। फिर नेक्स्ट टिप है कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो एकदम से सब मत निकालिए, उससे बच्चे को थर्मल शॉक लगेगा, यानी कि एकदम से ठंडी पकड़ने का चांस रहता है। आप ग्रेजुअली जहाँ जहाँ मालिश कर रही हैं वहाँ वहाँ का ही सिर्फ ड्रेस निकालिए ताकि बच्चे को एकदम से सर्दी ना पकड़े। खासकर इस समय जब मौसम ठंडा हो रहा है तब इस बात का खास ख्याल रखें। फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे की मालिश पैरों से स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चे को एकदम से ठंड नहीं लगेगी। और यूजुअली पैरों पे मालिश करवाना बच्चों को पसंद होता है और वो क्रैंकी नहीं होते, रोते नहीं हैं। और साथ में मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि उस बॉडी पार्ट में सबसे लास्ट में मालिश कीजिए जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। जैसे मेरे बच्चे के केस में हाथों में मालिश करने में वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। इसके अलावा एक रीज़न और भी है कि मैं अपने बच्चे के हाथों की मालिश सबसे एंड में क्यों करती हूँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है मालिश करवाते करवाते वो अपने हाथों को यानी कि ये फिस्ट को, मुट्ठी को मुंह में देते हैं, तो जो भी ऑयल होता है वो उनकी बॉडी में जाने का चांस रहता है। अगर आप मालिश हाथों की सबसे बाद में करेंगे तो ऑयल पेट में जाने का, बॉडी में जाने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे के लिए कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करना है। बाकी के जो टिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बीच बीच में बताती रहूँगी। तो मेरा जो रूल है वो यही है कि आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं जो आप सेफ़ कंसिडर करती हैं खाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ खाने के लिए सेफ़ है वो ऑब्वियसली स्किन पे लगाने के लिए मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगी। तो आप कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकती हैं मौसम के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। जैसे कि कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, जो भी आपके एरिया में यूज़ होता है, सीज़न के हिसाब से यूज़ होता है, आप वो ऑयल यूज़ कर सकती हैं। या फिर जो डेडिकेटेड मसाज ऑयल आते हैं मार्केट में, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करने के बाद कि अगर वो सेफ़ हैं तो वो भी आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने बच्चे की मालिश हमेशा पैरों से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मेरी टिप है कि आप कभी भी जो ऑयल यूज़ कर रही हैं, मसाज ऑयल यूज़ कर रही हैं, उसको डायरेक्ट बॉडी पे कभी भी मत डालिए। वो ठंडा रहता है तेल, बच्चा एकदम से रोने लगता है, उसको ठंड लगने लगती है। आप देखेंगे कि कभी भी आप डायरेक्ट ऑयल बच्चे की बॉडी पे लगाती हैं तो जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, बच्चे की स्किन पर डॉट डॉट से बन जाते हैं। तो हमेशा तेल को इस तरीके से अपने हाथ में लेके हथेलियों के बीच में गर्म करने के बाद ही बच्चे के ऊपर लगाएं ताकि उसको एकदम से ठंडा ना लगे और वो मसाज के शुरू में ही रोना स्टार्ट ना कर दे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ऑयल हाथ में गर्म करने के बाद उसके पैर के तलवे में लगा के इस तरीके से गोल गोल मालिश करती हूँ। यहाँ आप देखिए मेरे बच्चे को पैर में गुदगुदी हो रही है, इसलिए वो थोड़ा अपनी उंगलियों को खींच रहा है, पैर मोड़ रहा है। ये बहुत कॉमन है, इसलिए जल्दी से इस जगह मालिश करके मैं ऊपर की तरफ उंगलियों को बाहर की तरफ थोड़ा सा पुल करते हुए उंगलियों की मसाज कर रही हूँ। और इस तरीके से पूरा मैंने उसका जो पंजा है, जो फीट है, वो कवर किया है। इसके बाद मैं उसके घुटने पे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए उसके जॉइंट की मसाज करती हूँ। फिर बाकी का जो पैर है उसकी मसाज करती हूँ। यहाँ आप देखिए जो मैं स्ट्रोक्स है वो ऊपर की तरफ दे रही हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जहाँ से हमारी बॉडी की जो भी गंदगी होती है वो ड्रेन आउट होती है, वो जांघ के और जो हमारा पेट होता है, टॉर्सो एरिया होता है, उसके जॉइंट के बीच में होते हैं। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि मालिश का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं जो ऊपर का थाई का एरिया है उसको इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए उसकी मालिश करती हूँ। फिर मैं उसको थोड़ा सा साइड में करने के बाद इस तरीके से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो बैक थाई है, जो साइड थाई है, वहाँ की मसाज करती हूँ। ये ध्यान रखिए कि स्ट्रोक्स जो हैं वो आपके जेंटल होने चाहिए लेकिन फर्म होने चाहिए, और कहीं भी आप अपनी जो बोन है उसका यूज़ मत कीजिए मालिश करने के लिए। हमेशा अपने पंजे का या जो आपका जो फ्लैशी एरिया है उसको ही यूज़ कीजिए ताकि बच्चे को दर्द होने का या फिर चोट लगने का चांस ना रहे। इसी तरह से मैं दूसरे पैर की भी मालिश करती हूँ। तो यहाँ जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं या साथ साथ बच्चे की मालिश इस वीडियो को देखते हुए कर सकते हैं। इसके बाद मैं बच्चे की नाभि में थोड़ा तेल डाल के उसको मालिश करती हूँ और जो उसका पेट का एरिया है उसको मालिश करती हूँ। तो इस तरीके से राउंड राउंड करके मैं उसके पेट को मसाज करती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे में अगर कोलिक की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो वो भी रिलीफ मिलने में हेल्पफुल रहता है। साथ ही अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो भी बच्चे का जो पेट है वो साफ़ होने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप देखिए इस तरीके से जो साइड में मैं स्ट्रोक दे रही हूँ नीचे की तरफ, वो भी मैं करती हूँ ताकि बच्चे को थोड़ा आराम रहे। कई बार ऐसा होता है कि पेट पे मालिश करते करते वो रोने लगता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो उस केस में मैं टॉय हैंडी रखती हूँ। तो यहाँ मैं आपको टिप दे रही हूँ कि बच्चे का कोई फेवरेट टॉय या फिर कोई सॉन्ग आप हैंडी रखिए, अपने पास रखिए, ताकि जब भी बच्चा रोए तो आप उसको जो है सुना सकते हैं। मेरे बच्चे के केस में ऐसा होता है कि कोई भी गाना सुनने के बाद या उसका फेवरेट टॉय बजाने के बाद वो चुप हो जाता है और मैं फर्दर उसकी मालिश कर पाती हूँ। इसके बाद मैं बच्चे की चेस्ट की मालिश करती हूँ। तो जो भी बच्चे की बनियान है आप बहुत केयरफुली निकालिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से प्रॉपर्ली आपको बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए या उतारने चाहिए, तो आप वो चेकआउट कर सकती हैं। तो चेस्ट की मालिश भी मैं इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करती हूँ। इसके साथ ही जो गर्दन का एरिया है उसको भी मैं अच्छे से मालिश करती हूँ। बच्चे के शोल्डर्स को भी कवर करती हूँ। पेट की और चेस्ट की मालिश करने के बाद मेरा बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, इसलिए मैं उसको रोल ओवर करके टर्न करके फिर उसके पैर के पीछे की मालिश करती हूँ, हिप्स की मालिश करती हूँ। इससे वो थोड़ा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है और उसको मसाज में अच्छा लगता है, वो इन्जॉय करता है। फिर मैं बैक की इस तरीके से मालिश करती हूँ। ये जो स्पाइन है उसमें इस तरीके से थंब से हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ, और जो बाकी का बैक एरिया है, पीठ का एरिया है, उस पर इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देते हुए मैं उसकी मसाज करती हूँ। इसके अलावा जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है, जो नेप एरिया बोलते हैं, उसमें भी आप अच्छे से मसाज करिए ताकि बच्चे की पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो सके। अब मैं बच्चे के तालू यानी कि सॉफ्ट स्पॉट की मालिश करूँगी। सॉफ्ट स्पॉट्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये धूप में रखने के बाद
हल्के से गुनगुने हो गए हैं दोनों तेल, उसके बाद ही मैं डायरेक्ट बच्चे की स्किन पे इसको यूज़ कर रही हूँ। तो तालू की यानी कि सॉफ्ट स्पॉट की मालिश करने के लिए आप सिर्फ एक ही फिंगर का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, गलती से भी यहाँ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक फिंगर का यूज़ करते हुए आगे की तरफ आप इस तरीके से इस स्पॉट की मालिश कीजिए। के हेड को शेप देने के लिए, थोड़ा राउंडनेस के लिए इस तरीके से मैं बच्चे की मालिश करती हूँ। फिर जो पीछे का सॉफ्ट स्पॉट है यानी कि तालू है, उसको भरने के लिए भी थोड़ा तेल डाल के ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इस तरीके से बच्चे की मसाज करती हूँ। मैं अपने बच्चे को अपने थाई पे इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन में रखती हूँ। जो बैक वाला यानी पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट है उसकी मालिश करते टाइम, इससे अगर कुछ भी गैस ट्रैप्ड है बच्चे के स्टमक में वो रिलीज़ हो जाती है, यानी कि बच्चा बर्प कर लेता है इस पोजीशन में बहुत ईजिली। मालिश के तुरंत बाद बच्चे को नहीं नहला रही हैं तो एक डेडिकेटेड कपड़े का पेयर रखिए, यानी कि एक ही जोड़ी कपड़े निकाल के रखिए जो आप बच्चे को मालिश के बाद पहनाएं, ताकि बच्चे के हर कपड़े में तेल के निशान ना पड़े और तेल की स्मेल ना भरे। इसके बाद मैं बच्चे की फेस की मालिश करती हूँ, चीक्स पे यानी कि गालों पे इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए, और फोरहेड पे थंब से, और जो आईज़ हैं उसमें इस तरीके से आप देखिए मैं जो बोन है उसके पास, टीयर डक्स के पास थोड़ा ऊपर की तरफ उठा रही हूँ। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि बच्चे की नाक उठाने के लिए होता है, लेकिन ये एक्चुअली टीयर डक्स ओपन करने के लिए होता है। जो बच्चों में स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम होती है वो इससे सॉल्व होती है। इसके बाद मैं अपने बच्चे के कान में ईयर ऑयल डालती हूँ। बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप कोई भी ऑयल इस तरीके से बच्चे के कान में ना डालिए। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप्स डालने के बाद इस तरीके से उसको मसाज करती हूँ। तो एक कान का भी एरिया ऐसा है कि जो कि बच्चा मेरा रोता है तो शांत हो जाता है। इस तरीके से मैं कान के पीछे भी स्लोली मसाज करती हूँ, तो जो ईयर वैक्स होता है वो लूजन अप हो जाता है। बच्चे की नाक में आयुर्वेदिक घी है वो भी डालती हूँ, ये भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही है। इससे बच्चे का जो नेसल कैविटी है वो क्लीन रहता है और सर्दी जुकाम का चांसेस कम से कम रहता है। लास्ट में मैं बच्चे की हाथ की मालिश कर रही हूँ। हथेली के सेंटर में इस तरीके से राउंड करते हुए मैं मालिश कर रही हूँ। फिर ऊपर की तरफ उंगलियों को बाहर की तरफ थोड़ा सा पुल करते हुए जो कोनी है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जॉइंट की मालिश करती हूँ। शोल्डर पे भी जो जॉइंट है उसमें भी इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए मैं शोल्डर जॉइंट की भी मसाज करती हूँ। उसके बाद बाकी का हाथ जो है ऊपर की तरफ स्ट्रोक देते हुए जेंटली मालिश करती हूँ। यहाँ मैं दूसरे हाथ की मालिश कर रही हूँ, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकती हैं, या फिर अगर आप साथ में मालिश कर रही हैं तो आप इस हाथ की भी अपने बच्चे की मालिश कर सकती हैं। अगर मालिश के टाइम पे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसको थोड़ी देर गोद में उठा के शांत कराने के बाद या फिर फीड कराने के बाद आप दोबारा मालिश कर सकती हैं। मालिश हो जाने के बाद मैं बच्चे को इस तरीके से एक्सरसाइजेस कराती हूँ। ये सब एक्सरसाइजेस बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और साथ ही जो स्टमक एक्सरसाइजेस हैं, इस तरीके से बच्चे को साइकिलिंग कराना या लेग्स रोटेट कराना, उससे बच्चों को कोलिक में रिलीफ मिलता है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर है तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। यूजुअली मालिश के बाद मेरा बच्चा सो जाता है, भले ही आधे घंटे के लिए सोए। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि मालिश के कम से कम आधे घंटे बाद ही बच्चे को नहलाएं, ताकि ऑयल जो है अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। आप इस दौरान बच्चे को धूप में रख सकती हैं, डायरेक्ट सन में मत रखिए, थोड़ा लाइट में रखिए। और अगर मौसम ठंडा है तो आप बच्चे को इस तरीके से किसी स्लीपिंग बैग में करने के बाद ऊपर से ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा दीजिए। और जब बच्चा दोबारा उठता है नेक्स्ट, तब आप जो उसका उपटन का प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, वो आप फॉलो कर सकती हैं। उपटन से बच्चे के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो निकलने में बहुत हेल्प मिलती है, तो उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी।
आज की इस वीडियो में मैंने अपने बच्चे की मालिश का, मसाज का रूटीन आपके साथ शेयर किया और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताए जो मुझे लगता है डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का प्रोसेस है बच्चे को नहलाने का और बच्चे को आयुर्वेदा के प्रिंसिपल के हिसाब से एक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका धुआं देने का, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।